इस परिचर्चा के अंतिम वक्ता प्रोफेसर ओपी जायसवाल साहब को हम बुलाएं। इसके पहले एक टिप्पणी के लिए, कुछ बात रखने के लिए हम समकालीन लोकतंत्र के संपादक मंडल के सदस्य डॉक्टर कुमार पंडित को हस्तक्षेप के लिए माफी, 2-3 बात करनी थी। यदि प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब सजीवन मामू के बारे में कह रहे तो अभी हाल में इतिहास से लेकर के हमने विज्ञान तक की चर्चा की कि कैसे हमला है। तो बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो छात्रवृत्ति मिली इसको केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के नाम पर तब्दील किया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये जगजीवन राम का अपमान है। और दूसरी बात, हमारे सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, उम्र के इस पड़ाव पर भी वो लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर के चिंतित रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले इंसिना इंस्टीट्यूट में भी द फर्स्ट अनटचेबल हीरो इन एंशिएंट इंडिया, इस पर एक सेमिनार हम लोगों ने करवाया था मखनी घोषाल पर, जिसमें वो अस्वस्थ होने के बावजूद भी आए थे और लगातार इस कार्यक्रम को भी सजाने में उनकी भूमिका रही। अभी बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ, हिंसा हुई, और हम लोग जब रिपोर्ट लिख रहे समर्थक या प्रशंसक लोग थे, उन लोगों ने सर्वाइवल स्टडीज सेक्शन या करिकुलम में, हमारे करिकुलम में उसको डाला। और वो डालने वाली थी पातिया घोष, डॉक्टर पातिया घोष। इसलिए जैसे ही और उसने बहुत जिद करके इस सिलेबस को हमने उसके सामने रखा था। और हमारे बच्चों ने जब पढ़ना शुरू किया तब उनकी दिलचस्पी इसमें बनने लगी। तो पातिया घोष और रणजीत गुहा दोनों को श्रद्धांजलि, और वो इसलिए भी कि हमारे जो यहाँ सुनने वाले लोग हैं वो भी उनसे प्रेरणा लें और आगे कुछ इस धारा को आगे बढ़ाएं। और इतना ही इसके बारे में। अब यहाँ पर प्रश्न है बहुत सारे, तो उसमें सांप्रदायिक इतिहास लेखन क्या है, तो सांप्रदायिकता और इतिहास लेखन, इसी विषय से मैं बात शुरू करूँगी। अब सांप्रदायिकता का इतिहास लेखन से क्या संबंध है? तो इतिहास लेखन भारत में है कि हम संघर्ष को चुनें या समन्वय को चुनें, किसको पढ़ें किसको पढ़ें। और जब ये हम फैसला करेंगे तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि इतिहास का उद्देश्य क्या है। क्या इतिहास का उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना है, समाज में बर्बादी लाना है, देश की जो अपनी पहचान है, सदियों से जो पहचान चली आ रही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या उस पहचान को मिटा देना है? उस पर्पज से हम इतिहास पढ़ रहे हैं, एक संघर्ष को। और अगर हम एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो फिर समन्वय की बातें हम पर भी ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कहें कि आप एक को बिल्कुल एक्सप्लोर कर दीजिए, लेकिन दोनों के बारे में पढ़िए, एक संतुलन के साथ पढ़िए। एक छोटी सी मिसाल और बहुत वेल नोन है, हमने कई बार कहा भी है, 11वीं शताब्दी का जो समय है भारत के इतिहास में, उसमें इस्लाम और भारत का जो संपर्क बनता है, जिसका आपके सामने रख रहे हैं, उसके 3 स्ट्रीम हैं। एक स्ट्रीम, एक धारा वो है जिसका नुमाइंदा महमूद बरमदी, हिंसा है, युद्ध है, विनाश है, भूखमारी सब। दूसरा जो उसका नुमाइंदा है वो अलबेरूनी है, एक स्कॉलर है जो हिंदुस्तान आता है, जो हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, हिंदू सभ्यता के बारे में। तो मैं बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि ये व्याख्यान उनकी स्मृति में या ये कार्यक्रम उनकी स्मृति में, बल्कि इसलिए कि जगजीवन राम उन लोगों में हैं जिन्होंने इस देश का एक तरह से इतिहास रचा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, जो समाज का मार्जिनलाइज तबका था, जिसकी चर्चा थी सर्वेश भी कर रहे हैं, जो लोग हाशिए पर थे, जो लोग उपेक्षित थे, उनको उन्होंने सम्मान दिलाया, उनके अधिकारों के बारे में चेतना। तो एक
ऐसा उनका योगदान रहा है जो अविस्मरणीय है। मैं रंजीत गुहा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतिहास लेखन में एक नया आयाम जोड़ा और फिर वही लोग जो हाशिए पर थे उनको इतिहास की मुख्य धारा में उन्होंने शामिल किया और उस पर भी बर्रेज ने विस्तार से बात की। हम सिर्फ ये जोड़ना चाहेंगे कि इन दोनों का आज के समय में मेरे अजीज और अजीज मित्रों, इम्तियाज साहब ने अपने अंतिम वक्तव्य के पहले एक वाक्य कहा कि वो फांसीवादी शक्तियाँ धीरे धीरे हमारे यहाँ भी पैर पसार रही हैं। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि ये इतिहास की बात है, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, कोई मेरी अपनी बात नहीं है कि जिस शक्ति की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो शक्ति धीरे धीरे पैर फैला नहीं रहा है, वो पैर फैला चुका है और उसकी पृष्ठभूमि अगर इतिहास में हम लोग जाएं तो देखेंगे कि आरएसएस की जब स्थापना हुई 1925 में, उसके कुछ वर्ष पर 23 वगैरह में 23 या 24 में आरएसएस जो बनाने वाले जो गठन करने वाला जो मंडल था जिसमें 3 बड़े प्रमुख थे, एक सावरकर, मुंजे और हेडगवार। तो सावरकर तो लंदन में ही रहते थे उस समय। इन तीनों ने यह विचार किया कि हम जो नई संस्था बनाएंगे आरएसएस, उसका संगठन और स्वरूप कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले वे इटली गए, मुसोलिनी से मिले जो फासिज्म का उस समय नंबर 1 हीरो था, और उनके संगठन के बारे में पूछा, देखा और कहा कि इसमें थोड़ी कमजोरी है, ऐसा हम लोग नहीं चाहते। फिर वह मंडली जर्मनी गई और हिटलर से मिला और हिटलर ने भी सारी चीजों को दिखलाया। तो इन लोगों को लगा